राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पश्चिमी सिंहभूम में आईडी विस्फोट में शहीद जवान सुनील धान को रांची में दी श्रद्धांजलि। नक्सलवाद के खात्मे का डीजीपी ने दोहराया संकल्प। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के दौरे का आज आखिरी दिन। दशम जलप्रपात प्रांगण में बीएलओ से करेंगे संवाद। देश की लोकतांत्रिक की मजबूती देंगे टिप्स। मुख्यमंत्री ने रांची में झामुमो के महाधिवेशन की तैयारियों का लिया जायजा, दिए जरूरी निर्देश। भाजपा का आज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान। और झारखंड समेत देश भर में वैसाखी की धूम, सजा दीवान, डंडे, खजूर पर्व पर शोभा यात्रा में शामिल हुए विश्वासी। गिरजाघरों में विशेष आराधना। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम में शहीद झारखंड जगुआर के जवान सुनील धान को आज रांची में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। झारखंड जगुआर के मुख्यालय में उनकी शहादत को सलाम करने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे। उन्होंने शहीद सुनील धान के बलिदान को नमन किया। कई अन्य लोगों ने भी उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौरान शहीद के परिजनों को ढाढ़स बंधाया और घटना पर संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रदेश के लोग परिजनों के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगी। ये घटना जाया नहीं जाएगा और ये अंतिम स्थान तक पहुंचेगा भी। जो मुहिम है, आज सुनील धान जी के परिवारजनों से भी मिला। स्वाभाविक है, मनुष्य जीवन में घर में ऐसी घटना होना सभी के लिए पीड़ादायक है। आज इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके परिवार के साथ हैं। पश्चिमी सिंहभूम में कल सर्च अभियान के दौरान एक आईडी विस्फोट में झारखंड जगुआर के जवान सुनील धान शहीद हो गए थे। इस घटना में कोबरा बटालियन के एक जवान विष्णु सैनी भी जख्मी हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के एक अस्पताल में इलाजरत विष्णु सैनी के स्वास्थ्य का हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने नक्सलियों के खात्मे का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा कि सुनील धान की शहादत का बदला लिया जाएगा। तो उसमें एक माइन ब्लास्ट में हमारा एक जवान मारा गया। बहुत दुखद घटना है ये। और वो जवान हमारा जैप 3 का था, सुनील नाम है उसका, और बहुत यंग लड़का था वो। बहुत दुख है हमारे को कि हमारा जवान इस तरह से चला गया। और ये अंतिम लड़ाई है नक्सल के विरुद्ध झारखंड में। हम लोग लगे हुए इसमें और ये जो बचे खुचे लोग हैं इनको हम खत्म करेंगे। इसका बदला हम लोग लेंगे जरूर। इधर राज्य में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। हिंसक वारदात की योजना बनाते 6 नक्सलियों को लातेहार से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कई हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि वालमात थाना क्षेत्र के जंगलों में इन उग्रवादियों के जमा होने की सूचना मिली थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई कर उन्हें धर दबोचा गया। कल दिनांक 11 को हम लोगों को सक्सेस मिला है। 6 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। नारायण भोक्ता, आलोक यादव, ये दोनों सब जोनल कमांडर, और अमित दुबे एरिया कमांडर, और 3 अन्य हैं, महेंद्र ठाकुर, संजय उरांव और इमरान अंसारी।
इन सभी लोगों की गिरफ्तारी हुई और इन सब के निशानदेही पर 4 राइफल, लगभग 1102 एम्यूनिशन विभिन्न कैलिबर का इसको बरामद किया गया है। इसके साथ ही दस्ता के द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे कपड़े और पाउच और जो पर्चा इनका टीएसपीसी संगठन का पर्चा जिसका ये उपयोग करते थे उसकी भी बरामदगी की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के 3 दिवसीय दौरे का आज आखिरी दिन है। वे आज दशम जल प्रपात प्रांगण में बीएलओ के साथ संवाद कर उनके अनुभव जानेंगे। साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए उन्हें टिप्स भी देंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल भी रामगढ़ के रजरप्पा में वॉलंटियरों से संवाद किया था। इस दौरान उन्होंने झारखंड समेत देश भर में चुनावी प्रक्रिया के बेहतर तरीके से संचालन में वॉलंटियर्स की भूमिका की सराहना की थी। रांची में 14 और 15 अप्रैल को झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन होना है, जिसमें देश भर के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कार्यक्रम स्थल खेलगांव में कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। झामुमो के 2 दिवसीय महाधिवेशन में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना है। आजसू पार्टी को छोड़कर नीलू भगत झामुमो में शामिल हो गई हैं। रांची में मिलन समारोह के दौरान झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने उनका पार्टी में स्वागत और अभिनंदन किया। नीलू शांति भगत जी कोई परिचय की मोहताज नहीं है। ये लोहरदगा से आजसू पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ी हैं। पार्टी के महासचिव के पद पर आसीन भी रही हैं और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में इनका आना निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूती प्रदान करेगा। आशुतोष जी और इनके साथ में जो साथी आए हुए हैं, इनका भी आना झारखंड मुक्ति मोर्चा को रांची जिला में मजबूती प्रदान करेगा। झारखंड समेत देश भर में कल भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। भाजपा ने इस बार बड़े पैमाने पर जयंती समारोह मनाने का निर्णय लिया है। पार्टी ने आज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान शुरू किया है, जो 25 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंबेडकर जयंती पर कांग्रेस द्वारा भी कल मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव ने राज्य में विकास तथा जन कल्याण के कार्यों को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देवघर को मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं सुदृढ़ करने की योजना है। श्री अंसारी ने बताया कि देवघर के पुराने सदर अस्पताल को जल्द ही ट्रॉमा सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। देवघर से जामतड़ा को भी मैंने लिया है और मंशा यही है कि देवघर मेरा मेडिकल हब बने। 500 सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल देवघर को मैंने दिया है, तो बहुत बड़ी लागत भी है इसका, तो लोगों को दिया हो। अब चाहते हैं कि बाबा नगरी में जो लोग आए, श्रद्धालु लोग जो आए, तो यहाँ पे इलाज भी कराए, आशीर्वाद मिले, अगर कोई दिक्कत हो तो समुचित इलाज की व्यवस्था यहाँ पे हो। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाईबासा के लोग भी नियमित रूप से सामूहिक योग साधना कर रहे हैं। योग शिक्षक सुनील प्रजापति हर वर्ग के लोगों को नियमित रूप से योगाभ्यास करा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सुनील प्रजापति कई वर्षों से योगाभ्यास केंद्र का संचालन कर रहे हैं, जहां हर रोज कई वर्ग के लोग सामूहिक योगाभ्यास करते हैं। सुनील प्रजापति ने बताया कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी योग को मानसिक और शारीरिक विकारों को दूर भगाने का कारगर साधन बताया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं समाधि है, तो हम लोग इसमें आसन प्राणायाम और ध्यान के द्वारा
सारी बीमारी को ठीक करते हैं। इसमें मंत्र योगा भी एक योग है जिसके द्वारा भी डिप्रेशन ठीक होता है। अधिकांश लोगों की दिनचर्या भाग दौड़ भरी रहती है, जिसके कारण थकान, मानसिक तनाव और शारीरिक विकार होना स्वाभाविक है। खासकर महिलाओं का जीवन काफी कठिन है, लेकिन समय निकालकर योगाभ्यास करने से इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। योग साधक मंजरी पसारी की माने तो योग करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। महिलाओं के लिए बहुत ही कारगर है। सुबह की शुरुआत योगा से करने से जिंदगी में सकारात्मकता की शुरुआत है। जोड़ों का दर्द, पैरों में दर्द, डिप्रेशन, इन सब से निजात मिलती है। सुबह उठते योगा करने से हम एनर्जी से भर जाते हैं और पूरे दिन की दिनचर्या जो है बहुत ही व्यवस्थित हो जाती है। कई लोग कार्यालयी कामकाज से मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं, जिससे निजात पाने में भी योग साधना कारगर साबित हुई है। चाईबासा के जयप्रकाश मुंदड़ा ने बताया कि पहले उन्हें हाइपरटेंशन दूर करने के लिए दवाओं का सेवन करना पड़ता था, लेकिन नियमित रूप से योग करने से हाइपरटेंशन दूर हो गया है। बीपी की हमारी समस्या थी वो अभी नॉर्मल है और दवाई भी कम हो गई है। शुगर में भी ये काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि हमारा शरीर पूरा 1 से 1.5 घंटा तक प्राणायाम, योगा वगैरह करने से एक्टिव हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में लगातार फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रेरित और जागरूक कर रहे हैं। इस सिलसिले में उनके हालिया दिए गए 9 संकल्पों में से एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना भी है। हेल्दी लाइफस्टाइल में नियमित योगाभ्यास स्वास्थ्य लाभ में कारगर सिद्ध हो रहा है। डीडी न्यूज़ के लिए चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम जैसे दूर दराज के इलाकों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधा तो नहीं है, लेकिन सदर अस्पताल प्रबंधन ने कैंसर जैसी बीमारियों के मरीजों के लिए जांच की सुविधा उपलब्ध कराई है। कोई सस्पेक्टेड है, कुछ गांठ लेके आए हैं या कोई अल्सर लेके आए हैं, तो हम लोग उनका भी प्रॉपर्ली जांच करेंगे और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। कैंसर के मरीजों के लिए तो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा खबर मिलता है जो कि हमारे जो मरीज है ये बाहर नहीं जा पाते, तो हम यहाँ पे स्क्रीनिंग के माध्यम से जो ऑन ट्रीटमेंट है, हम यहाँ पे डॉक्टर साहब के माध्यम से जो भी कंसल्टेशन स्क्रीनिंग होता है उसके पश्चात इनको जो है ना हायर सेंटर में इसको लाइन अप करने की कोशिश करेंगे। अवैध भ्रूण जांच रोकने के लिए कोडरमा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में है। जिले से सटे नवादा के सिरदला में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने एक अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में छापेमारी कर एक व्यक्ति को अल्ट्रासाउंड करते रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ के बाद इस शख्स को नवादा पुलिस के हवाले कर दिया गया। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने इसे बड़ी कामयाबी बताया है। सिरदला में ले जाया गया शिवम अल्ट्रासाउंड में, जहां उसका लिंग जांच हो रहा था। हम लोगों ने मौके पे उसे पकड़ा, सेंटर को सील करवाया और सारी प्रक्रिया पूरी की। प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश की स्मृति में आज विश्वासियों द्वारा पाम संडे खजूर पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राजधानी रांची और खूंटी समेत विभिन्न जिलों में विश्वासियों ने खजूर की डाली लेकर शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। गिरजाघरों में विशेष आराधना भी हुई। शुक्रवार को प्रभु यीशु मसीह का बलिदान दिवस गुड फ्राइडे मनाया जाएगा। झारखंड समेत देश भर में आज बैसाखी की धूम है। इस उपलक्ष्य में दीवान भी सजाया गया है। फसलों की कटाई के जश्न के रूप में बैसाखी का पर्व मनाया जाता है।
बैसाखी के दिन ही खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने वर्ष 1699 में श्री आनंदपुर साहिब स्थित गुरुद्वारा तख्त श्री केसगढ़ साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। बैसाखी के त्यौहार का देश की कृषि व्यवस्था में भी बेहद महत्व है। बैसाखी से ही किसान फसलों की कटाई शुरू करते हैं। ये त्यौहार समृद्धि और सफलता लाने और अनुष्ठानों और समारोह के माध्यम से लोगों को एक साथ लाने के लिए जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को इस अवसर पर पर्व त्योहारों की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा कि वैशाखी, विशु, बोहाग, बिहू, पोयला, बोईशाख, मिशादी, विशाखादी और पुतांदु पिरापू के शुभ अवसर पर मैं भारत और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को बैसाखी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, सभी को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में नई उम्मीद, खुशी और समृद्धि लाए। हम हमेशा एकजुटता, कृतज्ञता और नवीनीकरण की भावना का जश्न मनाएं। मादक पदार्थों पर नकेल कसने के लिए जमशेदपुर पुलिस आजकल सक्रिय है। पुलिस ने बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रीगल गुलचक्कर के पास से नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से नशीली दवाओं की बड़ी खेप के अलावा मोटरसाइकिल और मोबाइल भी जब्त किया गया है। ये जो हमने रेड किया उसके बाद तो 2 लड़के इसमें हमने पकड़े, जिनका नाम है चंदन कुमार पांडे, ये भोजपुर बिहार के रहने वाले हैं, और एक रवि रंजन चौधरी, ये भी भोजपुर बिहार के रहने वाले हैं। इनके पास से हमें एक उजले रंग के बोरा में एक कार्टन मिला, जिसमें 115 बॉटल विंसेरेक्स कफ सिरप मिला, और उसके अलावा दूसरे व्यक्ति के पास से नाइट्रोसन टैबलेट्स होते हैं। अब ये जो विंसेरेक्स कफ सिरप है, इसमें कोडीन है, जो कि एक बैंड सब्सटेंस होता है, और नाइट्रोसन जो टैबलेट्स होते हैं ये एंटी एंजाइटी मेडिकेशन होते हैं। ये तब लिए जाते हैं जब, जैसे जनरली हम लोग ये देखते हैं कि क्रिमिनल्स क्राइम करने के पहले इसको ले लेते हैं तो शांत रह के वो क्राइम कर पाते हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आज जालियांवाला बाग के शहीदों को 106वीं बरसी पर याद कर रहा है। अप्रैल 1919 दोपहर का वक्त, अमृतसर का जलियांवाला बाग, एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों में खून से लिखा गया। पंजाब की गर्म दोपहर में हजारों लोग बाग के भीतर इकट्ठा हुए थे। बैसाखी का त्यौहार मनाने आया था तो कोई अंग्रेजी हुकूमत के काले कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने। उस कानून ने अंग्रेजों को ये अधिकार दे दिया था कि वे किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकते हैं। इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना उस समय की सबसे बड़ी हिम्मत मानी जाती थी। लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि वो बाग, जहां आजादी की उम्मीद लेकर वे जमा हुए थे, कुछ ही पलों में कत्लगाह बन जाएगा। दोपहर में जनरल रेजिनॉल्ड डायर अपने करीब 40 सैनिकों के साथ बाग में दाखिल होता है। बिना किसी चेतावनी के, बिना कोई अल्टीमेटम दिए, उसने एक ही हुक्म दिया, फायर। अगले 10 मिनट तक सिर्फ एक ही आवाज गूंजती रही, बंदूक की। दीवारों से टकराती गोलियों की आवाज, भागते लोगों की चीखें और फिर सन्नाटा। जनरल डायर के सैनिकों ने 1650 गोलियां चलाई। बाग चारों ओर से बंद था। सिर्फ एक संकरा गेट था जिसे डायर ने पहले ही ब्लॉक कर दिया था। लोग इधर उधर भागे, कुछ दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। कई जान बचाने के लिए बाग के बीच बने हुए कुएं में कूद गए। उस कुएं में आज भी लोहे की जाली लगी है, लेकिन उसके नीचे दबी है सैकड़ों चीखें। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक इस हत्याकांड में 291 लोग मारे गए, लेकिन भारतीय नेताओं और स्वतंत्र पत्रकारों के अनुसार ये संख्या 500 से भी ज्यादा थी। और अगर ये सवाल उठे कि इस कत्लेआम का जिम्मेदार कौन था,
तो सीधा जवाब है जनरल डायर, जिसने खुद संसद में माना कि उसने डर फैलाने के लिए यह कदम उठाया ताकि भारतीय फिर कभी विरोध न करें। लेकिन हद तो तब हुई जब ब्रिटेन में उसे सम्मानित किया गया। जनता ने चंदा इकट्ठा किया और उसे हीरो की तरह देखा गया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिन्होंने इस घटना की निंदा करने में भी काफी समय लगा दिया। और जब लोगों ने न्याय की मांग की तो जवाब मिला, यह कदम बगावत रोकने के लिए जरूरी था। लेकिन इस त्रासदी ने सिर्फ दर्द ही नहीं दिया, ये क्रांति का बीज भी बो गई। इस नरसंहार की खबर जब 12 साल के भगत सिंह तक पहुंची तो वो अमृतसर पहुंचा, बाग की मिट्टी को अपनी छोटी सी बोतल में भरा और उसी दिन तय कर लिया कि आजादी सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगी, उसे छीनना होगा। महात्मा गांधी, जो अब तक अंग्रेजों से बातचीत के रास्ते पर चल रहे थे, इस घटना के बाद पूरी तरह बदल गए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अब सहयोग का कोई रास्ता नहीं, अब देश को खुद अपना रास्ता बनाना होगा। यहीं से असहयोग आंदोलन का जन्म हुआ और उस वक्त के सबसे बड़े साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें सर की उपाधि दी गई थी, उन्होंने वो उपाधि लौटा दी। उनका कहना था, जब मेरे देश के नागरिकों की हत्या को जायज ठहराया जा रहा है तब किसी भी उपाधि का कोई मूल्य नहीं। आज जब जलियांवाला बाग जाते हैं तो वहां की दीवारों पर 10 गोलियों के निशान देखकर रूह कांप जाती है। वो कुआं जिसमें सैकड़ों जानें डूब गईं, अब भी वहां मौजूद है। बाग का हर कोना, हर ईंट आज भी गवाह है उस दोपहर की जिसने पूरे भारत को एक साथ झकझोर कर रख दिया था। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये भारत के आत्मसम्मान पर सीधा वार था। लेकिन इसी वार ने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। आज जब हम आजादी की बात करते हैं तो उन दीवारों को याद रखना बहुत जरूरी है, जो आज भी चीख कर कहती है, हम भूले नहीं हैं और कभी भूलेंगे भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालियांवाला बाग के शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हम जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। आने वाली पीढ़ियां उनके अदम्य साहस को हमेशा याद रखेंगी। ये वास्तव में हमारे देश के इतिहास का एक काला अध्याय था। उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। इधर सिमडेगा की बेटियों ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में संपन्न ऑल इंडिया महिला हॉकी का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में सिमडेगा की टीम ने भारत पेट्रोलियम मुंबई को सडन डेथ में 4-3 के अंतर से पराजित कर खिताब जीत लिया। खूंटी में राइफल शूटिंग प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अंतर जिला स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता के लिए खूंटी के अलावा लोहरदगा, चतरा, धनबाद और रांची समेत अन्य जिलों के 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने ऑनलाइन निबंधन कराया है। खूंटी राइफल शूटिंग क्लब के पदाधिकारियों ने खेल के प्रति युवाओं की बढ़ती रुचि पर प्रसन्नता जताई है। आने वाला जो समय है उसमें सारा मैच ही चलेगा। कल भी मैच है हमारा, परसों भी मैच है और रात 8 बजे तक मैच चलेगी, क्योंकि जो शूटर्स है वो लगभग 200 प्लस एंट्री आ गया हमारे शूटिंग क्लब को। तो हम लोग को 4 दिन के अंदर में सभी बच्चों को मैच खिला के कंप्लीट कराना है। शूटिंग एक तरह से फोकस और पेशेंस बहुत लाया गया है और हार्ड वर्किंग तो पूरा हो रहा है इसमें, हार्ड वर्क तो करना ही है। चतरा राइफल शूटिंग क्लब से तकरीबन 25 से 30 स्टूडेंट आ चुके हैं और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कल भी आने वाले हैं, जो यहाँ पे मैचेस खेलेंगे। और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। आगामी 18 अप्रैल तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। 15 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है। आगामी 16 अप्रैल तक राज्य के कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के चलने और वज्रपात है। रांची और आसपास के क्षेत्रों में भी 16 अप्रैल तक आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान बारिश और आंधी
की भी आशंका है। मुंबई में वेब समिट को लेकर देश भर में उत्सुकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस सिलसिले में विविध कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं वेब्स XR क्रिएटर हैकाथॉन के बारे में। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में XR क्रिएटर हैकाथॉन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से वेव लैब्स की एक पहल है। ये मनोरंजन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्र में एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में छुपी हुई क्षमता का पता लगाएगा। हम ये चाहते थे कि जो भी प्रोजेक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स इस हैकाथॉन से निकलकर सामने आए, वे सभी हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारत के उत्थान में, भारत की टेक्नोलॉजी में सीधा अपना योगदान दे सकें। इसलिए हमने 5 थीम रखे इस हैकाथॉन के। वे हैं हेल्थ केयर, एजुकेशन, मीडिया एंटरटेनमेंट, ई-कॉमर्स एंड टूरिज्म, ताकि हर सेक्टर में जो भी XR प्रोजेक्ट, जो भी XR के प्रोडक्ट यहाँ से बनकर निकले, वे इन सभी इंडस्ट्रीज को रिवोल्यूशनाइज कर सके, क्रांति लेकर आ सके। देश के कोने कोने से आए 2200 से अधिक प्रतिभागियों के बीच से 5 थीम आधारित विजेताओं की घोषणा की गई। इन टीमों का चयन हफ्तों की मेंटोरशिप, प्रोटोटाइपिंग और कठोर मूल्यांकन के बाद अंतिम 40 में से किया गया। हमारे पास देश भर से इतने टैलेंटेड प्रतिभागी निकलकर सामने आए, विजेता हमारे पास निकलकर सामने आए, और मैं बेहद ही एक्साइटेड हूं कि वेव्स में हम किस प्रकार से अपने इन प्रतिभागियों को, इन विजेताओं को प्रस्तुत कर सकते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं बेहद ही एक्साइटेड हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी वेव्स में आने वाले हैं, और मैं चाहूँगा कि हमारे जो विजेता है उनके द्वारा कुछ प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं जो बेहद ही क्रांतिकारी हैं, उन्हें वो ट्राई करें और उन्हें मार्गदर्शन भी दें। विजेता अब वेव्स 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए तैयार हैं और वे उद्योग जगत की हस्तियों, निवेशकों और वैश्विक हितधारकों के समक्ष अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत करेंगे, फीडबैक प्राप्त करेंगे, XR हस्तियों संग नेटवर्क और नवाचार पर नए अवसरों की खोज करेंगे। श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज, मुंबई। और आइए एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 13 अप्रैल साल 1919 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी एक प्रमुख घटना जलियांवाला बाग गोलीकांड हुआ था। यह जघन्य हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली घटनाओं में से एक था। यह गोलीकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में हुआ। उस दिन जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी जिसमें कुछ नेता रोलेट एक्ट के खिलाफ भाषण देने वाले थे। उसी समय वहां अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने बिना कारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी। लगभग 10 से 15 मिनटों में कुल 1650 राउंड गोलियां चली। इस घटना पर मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता वाली एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 500 से अधिक लोग इस जघन्य गोलीकांड में शहीद हुए। यह घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी। तेरह अप्रैल साल 1948 को भुवनेश्वर शहर को ओडिशा राज्य की राजधानी बनाया गया। इससे पहले साल 1936 में बने ओडिशा राज्य की राजधानी कटक थी। आधुनिक ओडिशा राज्य की स्थापना कटक के कनिका पैलेस में हुई थी, जिसके बाद 1948 तक ब्रिटिश काल के दौरान कई शासकों ने इस शहर को राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया। ओडिशा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। इस राज्य को बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया। राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओडिशा, जिसे पहले उड़ीसा के नाम से भी जाना जाता था। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पश्चिमी सिंहभूम में आईडी विस्फोट में शहीद जवान सुनील धान को रांची में श्रद्धांजलि।
नक्सलवाद के खात्मे का डीजीपी ने दिलाया संकल्प। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के दौरे का आज आखिरी दिन। दसम जलप्रपात प्रांगण में बीएलओ से करेंगे संवाद। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए देंगे टिप्स। मुख्यमंत्री ने रांची में झामुमो के महाधिवेशन की तैयारियों का लिया जायजा, दिए जरूरी निर्देश। भाजपा का आज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान। और झारखंड समेत देश भर में वैसाखी की धूम, सजा दीवान। पाम संडे खजूर पर्व पर शोभा यात्रा में शामिल हुए विश्वासी। गिरजाघरों में विशेष आराधना।